चलिए, ट्रेड डील्स के सारी डिटेल्स हो गई, लेकिन सर अब हम हमारे मार्केट पे आते हैं। अब सब कुछ हमारे सामने, जो बड़े ट्रिगर्स जिनका इंतजार था, अब बजट ले लीजिए, ट्रेड डील ले लीजिए, आरबीआई की पॉलिसी तक ले लीजिए जो 6 तारीख को आ गई। अब हमारा मार्केट क्यों चलना चाहिए, या कौन सा बड़ा ट्रिगर है जिसका इंतजार रहेगा, इफ एट ऑल? सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपके सवाल के जवाब को सवाल में परिवर्तित करके कहूंगा। आपने पूछा अब मार्केट क्यों चलना चाहिए, और मैं आपको ये पूछ रहा हूं अब मार्केट क्यों नहीं चलना चाहिए, और उसके कारण बताता हूं। पहली चीज, 3 बड़ी इवेंट्स आपके पीछे से निकल चुकी है। पहले बजट, फिर ट्रेड डील, और मैं भी बताऊंगा भी आपको कि पिछला हफ्ता क्यों ऐतिहासिक रहा उतार चढ़ाव के लिहाज से। तो पहले तो ये कि ट्रेड डील निकल चुकी है, बजट निकल चुका है, ट्रेड डील निकल चुकी है, आरबीआई पॉलिसी निकल चुकी है। तो एक ही हफ्ते में 3 बड़ी डील्स, 3 बड़ी इवेंट्स आपके लिए हो चुकी है। और जनरली बड़ी इवेंट निकलने के बाद बाजार थोड़ी राहत की सांस लेता, चलो भाई काम निपटा, अब आगे की सोचते हैं। ज़्यादातर दिग्गज कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं, राइट। अब कोई ऐसे मार्केट मूविंग रिजल्ट्स बचे नहीं हैं। अब ज़्यादा आखिरी 5 दिन बचे हैं रिजल्ट सीजन के, तो उसमें ज़्यादातर है ना वो कंपनियाँ आएंगी, आपकी सरकारी कंपनियों उनके वाले के आएंगे। इसमें कोई ऐसा बड़ा कोई रिजल्ट नहीं जो बाजार को उठापटक करा दे, ठीक है। एफआईज की बिकवाली बजट के बाद से थोड़ा सा कम ज़्यादा हो रही है। ऐसा नहीं कि एक तरफा खरीद रहे हैं, लेकिन बिकवाली थोड़ी धीमी पड़ने के और हल्के रुकने के संकेत आते दिख रहे हैं। अब ट्रेड डील हो चुकी है, ट्रेड डील के बाद मार्केट में ज़्यादातर लोगों का मानना है कि 2 स्टॉक जो मार्केट का मूड डिसाइड करते हैं, अदानी अंबानी ग्रुप वाले शेयर, रिलायंस और अदानी ग्रुप, इन दोनों शेयरों में अब गिरावट का डर लगभग खत्म हो चुका है। बड़ी गिरावट नहीं होगी, और रिलायंस तो ऊपरी स्तर से अच्छा खासा करेक्टेड भी है, 15%, अब भी टॉप से नीचे है, 12% नीचे है, तो वहाँ पे गिरावट कम होगी। कई लोग डील को अदानी ग्रुप के शेयर के साथ ये भी जोड़कर देख रहे हैं कि इवेंचुअली यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का जो एक्शन अदानी पर है, अब शायद ट्रेड डील के बाद वो थोड़ा सा ठंडा पड़ता दिखे, ये भी कहीं कहीं बाजार में बज़ है। तो आपको 2 बड़े ग्रुप जो सेंटीमेंट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर अगर गिरावट ना हो, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एसबीआई, क्या नंबर्स दिए हैं भाई एसबीआई ने इस वीकेंड में, लगातार 30 तिमाही, माय गॉड। अगर मतलब किसी को बाहर वाले को पता ना हो या किसी ने शेयर होल्डिंग पैटर्न ना देखा हो तो कह ही नहीं सकता कि ये सरकारी बैंक है, ये तो प्राइवेट बैंक्स का भी बाप है। इस तरह के नंबर्स दिए, गजब के नंबर आए। बैंक शेयर तेजी की लीडरशिप लेंगे, जिनसे आपको चाहिए हमेशा तेजी की लीडरशिप। आईटी सेक्टर जो सबसे कमजोर है, पिछले हफ्ते 7% ऑलरेडी घट चुका है एआई के डर से, वो एंथ्रोपिक के डर से। तो अब आईटी में भी ऐसा थोड़ी ताला थोड़ी लग जाएगा, बंद थोड़ी हो जाएगा। तो अब बहुत ज़्यादा बड़ी और गिरावट शायद ना हो, 2-3% घट जाए अलग बात है। वीकेंड पर पीएसयूज को लेकर बढ़िया एक्शन होता हुआ दिखा। आपने देखा पीएससी आरएससी का मर्जर, बजट में बात की, लो जी सामने आ गया। ऐसा टाइम ही नहीं लग रहा है। इस बार लंबे समय बाद आईडीबीआई बैंक के लिए बिट्स, फाइनेंशियल बिट्स की जो तारीख तय की थी पिछले हफ्ते 6 तारीख को, बिट्स का ऐलान भी हो गया कि बिट्स आ चुकी है। अब कितनी आई है, क्या आई है, कौन कौन किस प्राइस में डाल रहा है, वो आगे की बात है, लेकिन डाइवेस्टमेंट की तरफ बढ़ तो रहना। सो आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं नेहा जो ये बता रही कि अब और क्या चाहिए मार्केट को नहीं चलने के लिए। सो आई थिंक नहीं चलने के लिए और क्या चाहिए, मैं सिंपल सी चीज़ यही है कि भाई थोड़ी सी एफआईएस की बिकवाली रुक जाए, जो इसके हल्के संकेत आ रहे हैं, कंपनियों की कमाई ठीक हो जाए, वो अब संकेत आ ही रहे हैं, करेंसी थोड़ी सी आपकी गिरने से रुक जाए, अब वही एक आध छोटी सी चीज़ बची है। सो और तो मेरे ख्याल से अब सवाल ये है कि कब बढ़ेंगे, वही सवाल बचा है। लेकिन गिरने के लिए बहुत बड़े कारण आपके पास बचे नहीं जिसकी वजह से गिरे, अनलेस कि भाई एफआईएस को तो लगे नहीं मुझे तो बेच के ही निकलना है, वो एक ही कारण ऐसा है। बट अदरवाइज मुझे लगता है कि ज़्यादातर कारण आपके अलाइन हो चुके हैं तेजी की तरफ। सर, अब तेजी की तरफ सब कुछ अलाइन हो चुका है, तो अब मेरा पैसा कहाँ जाना चाहिए, और ये भी बताइए कहाँ से निकलना चाहिए? देखिए, एक चीज़ और इसमें तेजी की तरफ अलाइन होने में एक फैक्टर और जो रह गया मेरे दिमाग से बोला हूँ, उसमें यह है कि आप देखिए आपका कंजम्पशन, पिछले साल काफ़ी कुछ भारत ने मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को फ्रंट लोड कर दिया था, यानी 2026 के लिए माहौल 2025 में ही बन दिया। आपको 12,75,000 रुपये तक की इनकम टैक्स, अगर आपकी इनकम है तो टैक्स फ्री होगी एक तरह से। जीएसटी कट आपको मिल गया, ब्याज दरों में 1.25% की कटौती हो चुकी है। सो सारे ये चीज़ें, तो कंजम्पशन बढ़ाने के लिए भी सब कुछ ठीक है। अच्छा, कंजम्पशन ठीक ठाक ही हो रहा है, बढ़ भी रहा है धीमे धीमे, वो एक अच्छा संकेत है। अब आपका जो सवाल है क्या खरीदना चाहिए क्या बेचना चाहिए ट्रेड डील के बाद में, तो ट्रेड डील के बाद में हमारा फंडा बहुत क्लियर है। आज नहीं, हमने बार बार लगातार कहा है, जब भी ट्रेड डील हो आपको और कुछ समझ में आना है, क्योंकि कोई टेक्सटाइल 10% ऊपर खुल रहा है, कोई 20%, कोई ये कोई वो, आपके पकड़ में ही नहीं आएगा, सर्किट टू सर्किट। लेकिन एक ग्रुप के शेयर हैं अदानी ग्रुप के, वो शेयर आपको मजबूत होते दिखेंगे। आज
आज भी मुझे लगता है उनमें तेजी दिखेगी। तो अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, अदानी ग्रीन, बायोन डिप्स हो जाते हैं, यहाँ पर आपको खरीदारी करने का मौका मिलेगा। दूसरा, ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी मुझे डील ठीक लग रही। तो जनरली ऑटो इंडस्ट्री में सोना, BLW, मदरसन जैसे शेयर ऐसे हैं जो डील के साथ बढ़ते घटते इनके लिए पॉजिटिव होना चाहिए मामला। इंडस्ट्रियल गुड्स में कंपटीशन बढ़ेगा, ऐसे में सीमेंट्स जैसे शेयरों से दूर रहे, थोड़ी वहाँ पर बिकवाली का मौका बन सकता है अगर आप बेचना चाहें। जेनरिक फार्मा के लिए डील अच्छी है, लेकिन आपको जेनरिक फार्मा में नाम सुनते सबसे पहले आपको लगता है कि अमेरिका में कारोबार ज़्यादा अच्छा है, औरोबिंदो फार्मा का, वो ले लेते हैं। ये लीजिएगा मत, क्योंकि शुक्रवार को इस वीकेंड पे बड़ी खराब खबर आई है उनके लिए। US FDA का एक बड़ा नेगेटिव एक्शन हुआ है, कुछ 11 आपत्तियाँ आई, तो वो चलना नहीं चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ट्रेड डील के बाद, ट्रेड डील के एंगल से खरीदारी या बिकवाली का मामला देती है। जी ऑलराइट, चलिए, तो हमने बहुत ही विस्तार से पूरी ट्रेड डील में आपके लिए क्या कुछ निकला है, कहाँ खरीद के मौके हैं, कहाँ आपको बचना चाहिए खरीदने से, रादर बेचना चाहिए, ये सब हमने आपको बता दिया। वाह, व्हाट अ वीक। लेकिन आइए अब थोड़ा डेटा भी समझ लेते हैं ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके अपने इंटरडे छोटी अवधि के ट्रेड के लिहाज से। बढ़ते हैं AI मार्केट डेटा एनालिसिस इनसाइट्स की तरफ। आप एक बार डेटा बताएं, उससे पहले एक चीज, डेटा के पहले एक चीज मैं कहना चाहता हूं, और वो पिछले हफ्ते का एक छोटा सा एक्शन आपके लिए जल्दी से रिकैप करना चाहता हूं, क्योंकि पिछले हफ्ते का एक ऐसा वीक रहा है खबरों के लिहाज से, जैसा मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम बार देखा कि इस तरह का एक्शन किसी एक ही हफ्ते में एक साथ आता है। नंबर 1, शुरुआत करेंगे पिछले संडे से। संडे को बजट था, बजट के दिन बाजार ने 800 पॉइंट की रेंज निफ्टी में दिखाई है। आप सोचिए 4000 पॉइंट के आसपास की रेंज आपकी बैंक निफ्टी में होती हुई दिखी है, तो इतनी बड़ी वाइल्ड स्विंग्स आई है। फिर मंडे को, चूंकि FI संडे को छुट्टी पर थे, मंडे को फुल फ्लेज लौटे बाजार में। मंडे को भी पूरा स्विंग डे था, खुले नीचे, रिकवरी शानदार होती हुई दिखी है। मंगलवार को जब हम वापस लौटे, सीधे 700 पॉइंट ऊपर निफ्टी पे आपने देखा 26,341, बैंक निफ्टी पे सीधा 61,700, मतलब कमाल ही हो गया। मतलब ऐसी तगड़ी तेजी आपकी, 1200-1300 पॉइंट आपका ऊपर खुल गया निफ्टी। बुधवार को सब ठीक हो रहा है, अचानक से IT धड़ाम से गिर गए। ये AI वाला जो प्रॉब्लम आया, तो एक बड़ा मूव IT में, एकदम ऐसा लगा कि ये तो कंपनियां बंद होने वाली, इनका बिजनेस अगले 2-3 साल में 50% उठ जाएगा। ठीक है, गुरुवार को आपने देखा 2-3 दिन के बाद वापस FIs की बिकवाली आई, तो फिर लोगों को डर लगा, एक बड़ा एक्शन उस दिन आ गया। शुक्रवार को RBI की पॉलिसी थी, पॉलिसी के पहले शांत, फिर गिरे, लेकिन वापस तगड़ी रिकवरी। सो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा हफ्ता जहां एक एक्स्ट्रा ट्रेडिंग सेशन आपको रविवार का भी मिला, 6 ट्रेडिंग सेशन में कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन आपने चैन की सांस ली हो। और आज भी सातवें दिन आपके लिए न्यूज़ हेवी डे है, क्योंकि शनिवार सुबह जो आपको ट्रेड डील की फाइन प्रिंट आई, उस पर आज आपको एक्शन लेना है। सो कुल मिला के ये कि बहुत बड़े एक्शन वाले हफ्ते के बाद, और इस हफ्ते एक एक्शन और थम जाने वाला है, वो नतीजों का। उसके बाद जो है ना, अब धीमे धीमे बाजार है ना अपने लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स पर, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर, इन पर रिएक्शन देने की कोशिश करेगा। उस पर अब आपको आगे फोकस करना है। अब आइए आप बिगुल बजाइए बिग डेटा का। बिल्कुल बिल्कुल, AI मार्केट डेटा एनालिसिस इनसाइट्स के लिए।